एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मैं नाहिर और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया सरप्राइज टू नो दैट दिवाली विल बी अ परमानेंट हॉलीडे इन अमेरिका। और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है, और एक उन लोगों की तस्वीर है। टीम जरा चलाइएगा तस्वीरें भी। दिवाली पर अमेरिका में भी होगी सरकारी छुट्टी। वाह भाई वाह। पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा। दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। 1 2 3 Madam Speaker, Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations, which are well over 1 billion people in the world and hundreds of thousands here in Pennsylvania. One more. 1 2 3 तो दिवाली के बारे में आप कुछ जानते हैं? मतलब बचपन से लेकर आज हम हाँ, ड्रामा वगैरह में देखा था, वो कलर से बना रहे होते हैं और गांडिया शायद खेलते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? गैर मुस्लिमों के त्योहारात पर उनको ग्रीट करना हराम कहा गया। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिन्हें कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ, यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप? और नहीं तो क्या। हाँ तो भाई लोगों, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? एकदम झकास। पटाखे रॉकेट ले लिए पाकिस्तान का पिछवाड़ा फोड़ने के लिए? अल्लाह तौबा। खैर ये तो थी मजाक की बात, अब आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, भारत का जो त्योहार है दीपावली, उसके उपलक्ष्य में अमेरिका ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है 31 अक्टूबर का। लेकिन पाकिस्तानियों को इस खबर से तन बदन में आग लग गई। एक तरफ तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया मतलब डेमोक्रेटिक। लेकिन भाई जहाँ पर इस्लाम होगा वहाँ जमहूरियत चल ही नहीं सकती, वहाँ पर तो इंसानियत भी नहीं चल सकती। हाँ भाई हाँ। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर लोकतंत्र का कोई काम बनता ही नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस्लाम ऐसा है कि होली से भी ये खतरे में आ जाता है, दीपावली के पटाखों से भी ये खतरे में आ जाता है, और होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में दीपावली का राष्ट्रीय अवकाश तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में दिवाली मना ले हिंदू ठीक से, वही बड़ी बात होगी। इस बात पर पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी बैठे हैं चर्चा करने की, भाई पाकिस्तान तो इस्लामिक जमहूरी मुल्क है, इसमें दिवाली की छुट्टी क्यों नहीं है? अच्छा, कभी दिल किया दिवाली सेलिब्रेट करने का? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शब बारात होती है। हाँ वो तो होती है, लेकिन अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस तरह का शौक पूरा कर लेते हैं सारे। अब आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे होली था, अब यहाँ पे भी कलर्स निकल आए हैं कहीं ना कहीं पर जाके। इंशाल्लाह करीब ये दिवाली वाला सिस्टम भी मुझे लगता है पाकिस्तान में आ ही जाएगा। एक बड़ी खबर, पेंसिल्वेनिया स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday, and Governor Josh Shapiro signing of bipartisan legislation जिसके तहत ये कहा गया है कि the law effective designates Diwali as a holiday on the 15th day of Kartik in the Hindu lunisolar calendar। जैसे ये मुझे ये बताएं कि दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं जो कि कहते हैं कि थोड़े डेंजरस भी होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इंडियंस को? अगर वो मेरे ख्याल से जितने वो स्ट्रॉन्ग है ना, उनको इन पटाखों से फर्क नहीं पड़ता। सही होगा। देखिए तो जाहिर सी होता है वो चलाते हैं, पहले खुद को सिक्योर करते हैं, फिर ही कोई ऐसा काम करते होंगे ना। अब पागल थोड़ी ना है कि जब उनको पता है एक जान से खतरा है उनको और चीज़ काम जान के करते हो। तो
पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है। दिस इज ग्रेट। ओके, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शैप्रियो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलिडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया, तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, बड़े बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बाकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर। तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये मनाई जाती है, लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलिडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वेरियस वेज, जैसे कि पर्टिकुलरली इन एरियाज विद लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटीज इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। जो स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद नहीं होंगी, इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं तो जगह जगह दिवाली के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। और अच्छा, अब दिवाली की जो रिकग्निशन है जो दूसरे स्टेट्स में है वो अपनी जगह पर मैंने आपको बता दिया कि काफी ऐसी हैं जहां पर मनाई जाती है। लेकिन हम जब इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दिवाली क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो जब राम और सीता वापस आए थे आफ्टर 14 इयर्स, तो उनकी रिटर्न पर अयोध्या ने पूरे उसको सजा दिया था, अयोध्या को लाइटिंग कर दी थी, ये बात कही जाती है, ठीक है। और वो ये है कि आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मौजूद है दिवाली की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो जब 14 इयर्स के सन्यास या जो मतलब जो भी है उसके अंदर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो उनको डायरेक्शन यानी ये कि रास्ता बताने के लिए भी पूरे शहर को जो है वो रोशन कर दिया जाता है। और वैसे भी इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही है, इसकी अपनी जो जाहिर है कि आप क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम्स भी मनाते हैं, जिसको क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी कर रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये बात नहीं है, इसकी जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो इसकी तारीख है। तो लेकिन इसके साथ साथ अपनी जाहिर है कि कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कहते हैं अब जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी हमेशा से बड़ी बात की जाती है, आपको पता है, और कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग है इंडियन डायस्पोरा, और वो जो है उसकी बड़ी पहुंच भी है, बड़ी रीच भी है। और इस सिलसिले में ये भी है कि काफी ऐसी अमेरिका में जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशंस जो कि स्टेट के यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस पर भी काफी इंडियंस मौजूद हैं बड़ी पोस्टों पे। बल्कि मैंने आपको लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पेड होते हैं यानी जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, उसमें इंडियन कम्युनिटी एक बड़े हाई लेवल पर आती है, बल्कि किसी वक्त तो सबसे ऊपर भी दिखाई देती है। ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाले ये लोग। आप देखें एजुकेशन जिसके पास होती है, आप जानते हैं आपके पास तालीम होगी तो
ऑब्वियसली फिर तो ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है द कोर ऑफ दिवाली जो है इन इट्स यूनिवर्सल मैसेजेस, जिसको कहा जाता है कि अक्रॉस कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, कौन कौन भाई लोग पाकिस्तान का पिछवाड़ा फुलाएंगे रॉकेट दाग दाग के, कमेंट में बता दो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, और मुझे भी सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और एक वाकई सरप्राइजिंग बात है कि भाई पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट ने दिवाली के ऊपर जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि छुट्टी का ऐलान तो किया है लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो हैं वो खुली होंगी और वहां पर सेलिब्रेट किया जाए। खैर ये चले, उनकी अपनी वो है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि ऑब्वियसली यूएस में जैसे इन्होंने भी बोला कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है जब हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर है वो उन्होंने अपने जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करने हैं, तो इसमें छुट्टी का मुझे इतना ऑकवर्ड या इतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि मेजॉरिटी जिस चीज़ की होगी और फिर उन्होंने अपने अगर छुट्टी ना भी हो तो उन्होंने अपने छुट्टी करके अपने जो जितने भी त्यौहार हैं वो तो उन्होंने मनाने ही मनाने हैं। तो जब वो उन्होंने छुट्टी कर ही लेनी है तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर यही डिसाइड किया होगा कि भाई जब इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑब्वियसली जॉब्स भी करते होंगे, उनकी जब उन्होंने वहां से छुट्टी कर ही लेनी है किसी न किसी बाय हुक और बाय क्रूक, जब उन्होंने छुट्टी करनी है तो इससे बेहतर यह है कि हम पब्लिकली उनको छुट्टी दे दी जाए और ताकि वो आराम से इजीली अपने जो त्यौहार हैं वो सेलिब्रेट कर सकें। या ये भी हो सकता है कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से अपील की गई हो कि भाई हमें छुट्टी दे दी जाए, बिकॉज हम लोग ऐसे छुट्टियां करके जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर छुट्टी दी जाए ताकि हम अपने त्यौहार जो है वो दिल से जो है वो सेलिब्रेट कर सके। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है अगर सुनवाई उनकी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई इतनी कहते हैं ना कि अचंभे वाली बात है कि भाई ये क्या हो गया, अब तो यूएस भी ये करना शुरू हो गया या वो करना शुरू हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि इस वीडियो में भी कहा गया और मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि अब सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं बाकी लोगों में भी ये त्यौहार जो है ना वो फैल रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि खुशियों का, रंगों का, रोशनियों का ये त्यौहार है। कोई इसमें ये नहीं कि आप पूजा पाठ करते हो कि जो स्पेसिफिक आपको जो है ना वो हिंदू बना दे कि आप इसको सेलिब्रेट करोगे तो आप भी हिंदू बन जाओगे। मतलब ये चीज़ होती है ना, मुसलमानों में भी होती है कि भाई हम ये करेंगे कहीं हम भी हिंदुओं में शुमार ना हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रंगों का त्यौहार है, ये सिर्फ लाइटिंग का है कि भाई आप लाइटिंग करो, रंगों से खेलो और खुशियां मनाओ, एक दूसरे के घरों में जाओ, मज़े मज़े के खाने बनाओ। तो ऐसे ही है, इसमें कुछ वो रिलीजियसली इतना कोई वो है नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है ना वो फैल रहा है। सो मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की कैसी लगी ये वीडियो, मेरा रिएक्शन कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर दें लाइक। सो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।